नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दे दिया है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि जिला अदालत ने न्यायाधीश A.K. विश्वरैया ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञान व्यापी परिसर की सर्वे की रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपी जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान न्यायाधीश के समक्ष मांग रखी कि सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों तक ही रहे, उसे सार्वजनिक न किया जाए। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि सभी पक्षकार रिपोर्ट अपने तक रखने और सार्वजनिक न करने का हलफनामा अदालत में जमा करके सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। यादव ने बताया कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन प्रशांत सिंह ने अदालत में ज्ञान व्यापी सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की, जिसके बाद जिला न्यायाधीश ने ज्ञान व्यापी परिसर की सर्वे की रिपोर्ट के सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश में कहा गया है कि अन्य लंबित आवेदन पर 6 फरवरी को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि चूंकि आदेश की प्रति देर शाम आई, इसलिए सभी पक्ष प्रार्थना पत्र जमा करने के बाद गुरुवार को आदेश की प्राप्ति करेंगे। इंतजामिया कमेटी के वकील मोहम्मद तौहीद ने कहा कि गुरुवार को प्रार्थना पत्र जमा करने के आदेश की प्रति हासिल करेंगे। यादव ने कहा कि जहां विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के वकील अपने मुवक्किल के लिए आदेश की प्रति हासिल करेंगे, वहीं जिला अधिकारी वाराणसी और राज्य के गृह सचिव के लिए सरकारी वकील आदेश की प्रति हासिल करेंगे और उन्हें उपलब्ध कराएंगे। जिला अदालत ने पिछले साल 21 जुलाई के आदेश के बाद ASI के काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञान व्यापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना में किया गया था या नहीं। अगली खबर, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने जालंधर कांग्रेस भवन से कहा कि संगरूर के बाद अगर जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आप हार जाती है तो भगवत मान भी गया था। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने को आप सरकार ने सारी पुलिस लगा दी, रूरल डेवलपमेंट का विभाग लगा दिया, सभी विधायक व मंत्री चुनाव में लगा दिए। बाजवा ने कहा कि उपचुनाव में भी हम यही करते थे जो उन्होंने किया और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। उपचुनाव को मौजूदा सरकार नहीं जीतने देती। बाजवा ने कहा, दोआबा कांग्रेस का गढ़ है, जालंधर हारने वाली सीट नहीं है। कांग्रेस ने पहले 2014 और फिर 2019 में भी यह सीट जीती थी। इस सीट को पुनः जीतना सबसे जरूरी है। अगर जालंधर जीत न पाए तो सारा पंजाब हाथों से फिसल जाएगा। बाजवा ने कहा कि गठबंधन और अनुशासन 2 बड़े मुद्दे हैं। इन दोनों मुद्दों पर 2-4 दिनों के लिए सब क्लियर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का फैसला पार्टी हाईकमान ने लेना है। हमें विश्वास है कि पार्टी का बूथ पर बैठा हुआ जो वर्कर है, उसकी भावनाओं को पार्टी हाईकमान नजरअंदाज नहीं करेगी। बाजवा ने पार्टी की अंतर्कलह का जिक्र करते हुए कहा कि आज ऐसे हल्के हैं जो अवसाद शुरू हो चुका है। बाजवा ने सिद्धू का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा कि अगर टाइम पर ही अंगूठा काट दिया जाए तो अच्छा होता है, नहीं तो पूरा पैर काटना पड़ता है। पैर ना काटे तो टांग काटनी पड़ती है, लेकिन हम टांग काटने तक ना जाए। गुंजाइश है कि टांका टाइम पर लगा लें। बाजवा ने कहा कि जहां तक आम आदमी पार्टी के साथ का सवाल है, हाईकमान ने पंजाब की 2 लीडरशिप 2 बार दिल्ली बुलाया है, सभी की राय भी ली है, हम भी साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर जो कार्यकर्ताओं का विचार है वही 99% सीनियर लीडर्स का व्यू रहा है। अगली खबर, भारत की महान मुक्केबाज मैरी कॉम ने संन्यास की बात करके तहलका मचा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया था कि ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज ने संन्यास ले लिया है। इसको लेकर सब हैरान थे, लेकिन अब मैरी कॉम ने एक और बयान देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि उनके संन्यास वाले बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने अभी संन्यास नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि जब भी वे संन्यास लेंगी तो खुद मीडिया के सामने आएंगी। दरअसल भारत की सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक मैरी कॉम ने बुधवार को कहा था कि कैसे आयु सीमा उन्हें अधिकांश टूर्नामेंट में भाग लेने से रोकती है और करियर लगभग समाप्त हो जाता है। हालांकि अब एक इंटरव्यू में मैरी कॉम ने ये पुष्टि की है कि वे अभी तक रिटायर नहीं हुई हैं, लेकिन इसको लेकर योजना जरूर बना रही हैं। इस दिग्गज मुक्केबाज ने कहा कि मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी जिसमें कहा गया कि मैंने संन्यास ले लिया है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं संन्यास लेने की कगार पर हूँ, लेकिन अभी संन्यास नहीं लिया है। इससे पहले भी मैरी कॉम ने एक इवेंट में कहा था कि मुझे अभी भी भूख है, लेकिन दुर्भाग्य से उम्र तय होने के कारण मैं किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आयु सीमा के कारण खेल छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुझे रिटायर होना है। मैं अपने जीवन में सब कुछ हासिल किया। मैरी कॉम का आरोप है कि उनके इस बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनके पीछे की पूरी कहानी नहीं बताई गई। अपने इस बयान पर मैरी कॉम ने कहा कि मैं 24 जनवरी को डिब्रूगढ़ के एक स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी। तब मैं बच्चों को प्रेरित कर रही थी। तब मैंने कहा था कि मुझे अभी भी खेलों में उपलब्धि हासिल करने की भूख है, लेकिन ओलंपिक में उम्र सीमा की वजह से भाग नहीं ले सकती हूँ। हालांकि मैं खेलना जारी रख सकती हूँ। मैं अभी भी फिटनेस पर ध्यान दे रही हूँ और जब भी संन्यास लूंगी तो सबको इसकी जानकारी जरूर दूंगी।
अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। छत्तीसगढ़ स्टेडियम में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया है, जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि भगवान राम से हमें त्याग की सीख मिलती है। उन्होंने कभी जाति को नहीं माना था। राम राज्य में सभी अपने धर्म का पालन करते हैं। गणतंत्र दिवस के संबोधन में सीएम केजरीवाल ने कहा कि रामायण की तरह राम राज्य की परिभाषा के अनुसार शहर का शासन करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को बदला, दिल्ली में राम राज्य से प्रेरित होकर शासन किया। राम राज्य का मतलब सुख शांति वाला शासन होता है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि हम बुजुर्गों को अयोध्या भेजेंगे। गणतंत्र दिवस के संबोधन में सीएम केजरीवाल ने कहा कि रामायण की तरह राम राज्य की परिभाषा के अनुसार शहर पर शासन करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार रामायण में दी गई राम राज्य की परिभाषा के अनुसार शहर पर शासन करने की कोशिश करती रहती है। उन सिद्धांतों को आत्मसात करना महत्वपूर्ण है जिनका भगवान राम ने अनुकरण किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाए कि कोई भूखा ना सोए, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहर में इन मामलों में चीजें आदर्श हैं, लेकिन वे इस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या हाल में ही उद्घाटन किए गए राम मंदिर के लिए तीर्थ यात्रा पर भेजेगी। हमने अब तक 83,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्राओं पर भेजा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से अयोध्या में तीर्थ यात्रा आयोजित करने के लिए अनुरोध आए हैं। हम जल्द ही ऐसा करेंगे, जितना संभव हो उतने लोगों को वहां भेजेंगे। अगली खबर, साल 2024 के आम लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने युवा वोटर्स को साधने के लिए जोर आजमाती दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के तहत गुरुवार को 5,000 जगहों पर फ्रेश वोटर्स के संवाद को साधा। पीएम मोदी ने संवाद से पहले देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी और कहा कि आज का दिन भारत के जीवित लोकतंत्र का जश्न मनाने का मौका है। प्रधानमंत्री ने माइक्रो ब्लॉगिंग मंच एक्स पर पोस्ट किया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बधाई, एक ऐसा अवसर जो हमारे जीवित लोकतंत्र का जश्न मनाता है। ये उन लोगों की भी मतदाता के रूप में रजिस्टर करने के लिए प्रोत्साहित करने का दिन है जो अभी तक मतदाता नहीं बन सके हैं। पीएम मोदी ने मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह नव मतदाता को नमन करने का कार्यक्रम है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी को एक जिम्मेदारी के साथ साथ निभानी है। मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र किसी भी नई शुरुआत के लिए एक्साइटमेंट होती है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। कल देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। आप सबकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी। जिस तरह 1947 से पहले भारत के नौजवानों पर देश के स्वतंत्र करने का दामोदार था, वैसे ही आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, आपका एक वोट भारत के विकास की दिशा का तय करेगा। आपका एक वोट भारत के साथ स्थिर सरकार बनाएगा। आपका एक वोट अपने दम पर भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। अगली खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को डरपोक कहा और दावा किया कि वे अपनी यात्रा के लिए इस्तेमाल की गई बसों को छोड़कर गुवाहाटी कार से भाग गए। एक्स पर पोस्ट में शर्मा ने लिखा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाने के बाद राहुल गांधी चुपचाप अपनी फैंसी बस से बाहर आए और एक छोटी सी कार में शहर से अपने अलग गंतव्य हाजो की ओर भागे। शर्मा ने यह भी दावा किया है कि राहुल गांधी की यात्रा में केवल असम की पुलिस आबादी वाले इलाकों में भीड़ उमड़ी है। उन्होंने 2 तस्वीरें पोस्ट की हैं। एक में वे बस के अंदर है जिसका शीर्षक था हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र, जबकि दूसरे का शीर्षक था मुस्लिम बहुसंख्यक। यह भारत बस यात्रा का सारांश है। मैं केवल एक बात से बहुत खुश हूँ, मुस्लिम बहुल इलाकों में माताएं और बहनें इस यात्रा में शामिल नहीं हुई। इस बीच एक कांग्रेस समर्थक ने पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भीड़ में आपको बहुसंख्यक समुदाय के 2% लोग भी नहीं मिलेंगे। ये वह सीट है जिसका प्रतिनिधित्व मौलाना बदरुद्दीन अजमल करते हैं और यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के 85% मतदाता है। आप वहाँ स्वाभाविक रूप से मजबूत हैं। मैं मानता हूँ यह तथाकथित न्याय यात्रा का सारांश है। शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस की यात्रा में मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया है। आखिरी खबर, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को असम की धुबरी से आगे बढ़ी। असम में यात्रा का आज आखिरी दिन है। मंगलवार को गुवाहाटी में पुलिस में हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प और राहुल गांधी पर एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद अब्दुल खालेक ने कहा कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा में हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं, अभी करके दिखाएं। लोकसभा चुनाव के बाद क्यों गिरफ्तार करना है? वह पुलिस के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि उन्हें एफआईआर दर्ज करने दीजिए, हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। उन्हें देश को धर्म और भाषा के आधार पर बांटने दीजिए। हम देश को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए साथ लाते रहेंगे। वहीं असम सीएम सबसे भ्रष्ट सीएम है, उनसे यही सब कहे जाने की उम्मीद भी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी धुबरी के हालाकुरा
गांव के एक चाय की दुकान पर रुके। इस दौरान वे पार्टी के नेताओं के साथ आगे की रणनीति बनाते दिखे। चाय की दुकान के मालिक ने राहुल गांधी को उसकी दुकान पर रुकने की खुशी जताई और कहा कि उसे बहुत खुशी हुई है। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने बयान में कहा कि उनका मकसद असम को अस्थिर करना है। अब वे न्याय यात्रा डुगरी में निकालना चाहते हैं। निकालने दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम उन्हें लोकसभा चुनाव में के बाद गिरफ्तार करेंगे। हम उन्हें पहले गिरफ्तार करेंगे तो उसका राजनीतिकरण हो जाएगा। मामला दर्ज कर लिया गया है और एसआईटी मामले की जांच करेगी। हमारे पास सबूत है। कल की घटना बहुत बड़ी थी और गुवाहाटी में कुछ भी हो सकता था। हम लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।